एक दिन एक मुर्गे ने आसमान की महारानी चील को खुलेआम ललकार दिया। भीड़ के बीच खड़े होकर वो चिल्लाया, अगर सच में ताकतवर हो तो नीचे आओ, मुझसे लड़ो। चील ने ऊपर से बस एक नजर डाली और चुपचाप उड़ती रही, क्योंकि उसे पता था शेर हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब नहीं देते। लेकिन मुर्गा रुका नहीं। वो हंसता डर गई क्या, या ताकत सिर्फ उड़ने तक ही है? भीड़ देखने लगी, फुसफुसाहट बढ़ने लगी, और यहीं चील का सबसे बड़ा दुश्मन जाग गया, उसका अहंकार। उसने सोचा, आज सबक सिखाना जरूरी है। चील नीचे उतरी, लड़ाई शुरू हुई। अंजाम वही था जो होना था। मुर्गा बुरी तरह हारा, जान बचाकर भागा। भीड़ तालियां बजाने लगी। चील जीत के नशे में मुस्कुराई। उसे लगा आज उसने खुद को साबित कर दिया। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब वो थकी हुई अपने घोंसले में लौटी। घोंसला खाली था। जब वो नीचे बेकार की लड़ाई में उलझी थी, ऊपर एक सांप उसके सारे अंडे निगल चुका था। उस दिन चील ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन अपना भविष्य, अपनी संतानों की उम्मीद और अपनी असली जिम्मेदारी सब कुछ हार गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चील की नहीं है, ये हमारी है। जिंदगी में आपको हजारों ऐसे मुर्गे मिलेंगे जो आपको उकसाएंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको बहस में घसीटेंगे। उनका मकसद आपको हराना नहीं होता, उनका मकसद होता है आपका फोकस तोड़ना, ताकि आपकी नजर आपके घोंसले यानी आपके सपनों से हट जाए। जीवन की सीख, हर चुनौती लड़ने के लिए नहीं होती, कुछ को नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। एक लकड़बग्घा रोज गाय के पास आकर उसके बछड़े को उठा ले जाता था और खा जाता था। इससे परेशान होकर गाय पास के जंगल से लकड़ी काटकर बैलगाड़ी में भरकर ले आती है और उनसे एक मजबूत घर बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में एक शानदार घर तैयार हो जाता है। अब गाय उसी घर को अपना बसेरा बनाती है और वहां बछड़े को रखती है। समय के साथ बछड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक दिन गाय बछड़े के लिए भोजन लाने जाती है। तभी वहां एक बड़ा सा शेर आ जाता है और गाय के बछड़े को मारकर खा जाता है। जब गाय वापस लौटती है तो उसे अपना बछड़ा वहां दिखाई नहीं देता। ये देखकर बेचारी गाय रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। आप यहाँ आए, सच हमें बहुत अच्छा लगा। कैसे ना आती, तुमने जो न्योता दिया था मुझे तो आना ही पड़ा। कहो, देव से मुलाकात हुई? पार्वती, कौन आया है तुमसे मिलने? ये चंद्रमुखी है, हमारी सहेली, कलकत्ते से आई है। जीती रहो। इस हवेली को अपना घर ही समझना बेटी। और पार्वती, इसे जल्दी जाने नहीं देना। हाँ माँ, अब तो इसे दुर्गा पूजा के बाद ही जाने दूंगी। नहीं पारो, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? बहुत दिनों से हमारे दिल ने भी किसी से बात नहीं की चंद्रमुखी। इस त्योहार के बहाने ही सही, क्यों ना हम भी अपने दुखों को भुला दे, झूम ले, साथ नाच ले, थोड़ा सा जी ले। नहीं, शायद हमारी खुशी देर तक पहुँचे। एक मछुआरा समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए निकला। काफी दूर जाने के बाद अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान आ गया। कश्ती लहरों के साथ इधर उधर डोलने लगी। मछुआरे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर तूफान इतना तेज था कि आखिरकार कश्ती उलट गई और वह बेहोश होकर समुद्र की लहरों में बहता चला गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक सुनसान टापू पर पाया। चारों ओर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वह आसमान की तरफ देखकर दुआ करने लगा, ए खुदा, मेरी मदद कर, इस वीरान टापू पर किसी को भेज दे। वह कई दिनों तक दुआ करता रहा, मगर कोई मदद नहीं आई। समय बीतता गया, उम्मीदें टूटने लगीं और आखिरकार उसने दुआ करना भी छोड़ दिया। उसने सोचा शायद अब वह कभी वापस नहीं जा सकेगा, इसलिए उसने वहां रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई और वहीं अपना घर बना लिया। एक दिन वह खाने की तलाश में गया हुआ था। जब वापस आया तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। शोले आसमान को छू रहे थे और उसकी सारी मेहनत पल भर में राख हो गई थी। वह रोते हुए आसमान की ओर देखकर बोला, ए खुदा, मैंने तुझसे मदद मांगी, तूने मदद नहीं की। मैंने पनाह के लिए एक घर बनाया, तूने वह भी जला दिया। अभी वह इन्हीं सोचों में खोया हुआ था कि अचानक दूर से इंसानों की आवाजें सुनाई दी। वह चौंक गया, तुरंत उठा और किनारे की तरफ दौड़ पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। कुछ व्यापारी एक बड़ी नाव के साथ टापू पर खड़े थे। वह खुशी से चिल्लाकर बोला, तुम लोग यहाँ कैसे आए? व्यापारियों ने जवाब दिया, हम समुद्र से गुजर रहे थे। जब तुम्हारी जलती हुई झोपड़ी का धुआं देखा तो समझ गए कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है, इसीलिए हम यहाँ आ गए। यह सुनकर मछुआरे की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, ए खुदा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे शिकायत कर रहा था और तू तो मेरी मदद का इंतजाम पहले ही कर चुका था।
तो तू मेरे लिए नाश्ता लाया है टबाकी? अरे नहीं 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 शेर खान, ये तो गंदा खाना है। देखो ना इसमें कितनी मक्खियाँ लगी हुई हैं। ये मक्खियाँ तो तड़के का काम करती है। रुक जा टबाकी, मैं भी भूखा हूँ। तूने खाया मैंने खाया एक ही बात है, जा फूट ले। अरे नहीं, सारी की सारी मेहनत इस खड़ूस शेर खान ने खराब कर दी। खाना कहाँ छिपाया है? क्या कहाँ छुपाया है बगीरा? ज्यादा होशियार मत बन टबाकी, हमें पता है तू क्या कर रहा है। चल बता। तुम मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहे हो क्या? गीदड़ के बच्चे, तूने हमारा खाना चुराया है। बोल कहाँ रखा है? मेरे